धन्यवाद। आज की सुबह एक बार फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। रूत की पुस्तक से हम सीखते आ रहे हैं। रूत बोआज के पास जाती है। बोआज उसको प्रॉमिस करता है कि मैं छुड़ाऊंगा, लेकिन एक और कुटुंबी है जिसको पहले अधिकार है, और बोआज उस कुटुंबी को बुलाता है, नगर के कुछ पुरनियों को बुलाता है, उनको बैठालता है, उसको वो अधिकार देता है, लेकिन वो छुड़ाने से मना कर देता है। तब फाइनली बोआज रूत को छुड़ाता है। सुने, बाइबल कहती है 4 अध्याय 9वीं आयत से आगे, तब बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियोन और महलोन का था वह सब मैं नओमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उनके निज भाग पर स्थिर करूं। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उनके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक में मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। बोआज हर एक काम बहुत खराई और सिधाई से करता है। अब बोआज जब रूत को अपनी पत्नी करने की बात कहता है पुरनियों के सामने, तब वो एक बहुत अद्भुत बात, एक अद्भुत लाइन बोलता है। वो कहता है, मैं इस विचार से रूत को अपनी पत्नी कर रहा हूं कि एलीमेलेक और उसके बेटे का नाम हमारी भूमि में से, अर्थात बैतलहम में से, इज़राइल में से मिट ना जाए। तो समझें, एलीमेलेक और उसके बेटे के नाम ना मिट जाए, इस विचार से बोआज रूत से विवाह करता है। समझें, वो इस विचार से, ना कि अपने फायदे के लिए, और वो इस विचार से करता है ताकि जो नहीं रहे हैं उनका नाम हमारी भूमि से न मिट जाए। उसका हर एक विचार न केवल उसके काम खराई के थे, लेकिन उसका एक एक विचार भी खराई से भरा हुआ था। मैं आपसे कहूं, परमेश्वर न केवल मेरे और आपके कामों को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे विचारों को भी देखता है। बोआज कहता है पुरनियों से, मैं इस विचार से इस काम को कर रहा हूं, ना कि इसलिए कि रूत मुझे अच्छी लगती है, ना कि इसलिए कि वो बड़ी खूबसूरत है, ना कि इसलिए कि वो बहुत यंग है इसलिए, लेकिन वो कहता है इनमें से कोई भी रीजन नहीं है। मैं अपनी किसी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने फायदे के लिए ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जो नहीं रहे हैं उनका नाम ना मिट जाए। तो मैं आपसे कहूं, परमेश्वर आपके हर काम के पीछे का इंटेंशन देखता है। परमेश्वर आपके हर काम के पीछे का मकसद देखता है, आप किस मकसद से उसको कर रहे हैं। भले आप और मैं लोगों के सामने वो मकसद बदल दें, लेकिन परमेश्वर उस मकसद को जानता है। भले हमारे अंदर कुछ विचार हो और हम बातें कुछ कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर हमारे विचार को जानता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हृदय को जांचता है, परमेश्वर हृदय को तौलता है। एक बहुत खूबसूरत आयत नीति वचन में लिखी है। नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसकी 2री आयत, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। बाइबल में लिखा हुआ है, मनुष्य का सारा चाल चलन उसकी अपनी दृष्टि में पवित्र होता है। वो जो भी करता है उसे लगता है मैं सही कर रहा हूं। वो जो भी कहता है उसे लगता है मैं सही कह रहा हूं। वो जो भी सोचता है उसे लगता है मैं सही सोच रहा हूं। लेकिन परमेश्वर हृदय को तौलता है। मैं कह कुछ सकता हूं, लेकिन अंदर कुछ रख सकता हूं। मैं कह के लोगों को गुमराह कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर को नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर देख रहा होता है। यही बात दाऊद के अभिषेक के समय परमेश्वर ने शामुएल से कही और उसको सिखाई भी। जब उसने यिशै के दूसरे बेटों को देखा, एलियाब को देखा, तब उसको लगा कि यही परमेश्वर का अभिषिक्त होगा जो राजा बनने के योग्य है। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, तू उसके रूप और रंग और कद और काठी को ना देख, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य का सा नहीं देखता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग को देखता है, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है, हृदय को देखता है। परमेश्वर का दास सुलेमान भी इसमें यही कहता है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में सही हो सकता है। मुझे और आपको लग सकता है मैं जो भी कह रहा हूं, जो भी सोच रहा हूं, जो भी कर रहा हूं वो सही है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है, परमेश्वर मन को तौलता है, परमेश्वर देखता है उसके पीछे का मकसद क्या है। परमेश्वर ने बोआज के लिए भी देखा, और मैं कहूं, यदि बोआज का मकसद 1% भी गलत होता, वो रूत की खूबसूरती से आकर्षित होकर यदि उसको अपनी पत्नी कर रहा होता, उसकी जवानी पे मोहित होकर यदि उसको अपनी पत्नी कर रहा होता, तो परमेश्वर ऐसा कभी ना होने देता।
लेकिन उसने कहा मैं इस विचार से इस काम को करता हूं कि मरे हुओं का घराना पूरी रीति से भुला ना दिया जाए। परमेश्वर ने उसके विचार को देखा और सुने। नीति वचन 22वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है, नीति वचन 22:11, जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। बाइबल में लिखा है जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है। परमेश्वर आपके और मेरे मन की शुद्धता से प्रीति रखता है। यदि मैं और आप अपने मन की खराई और सिधाई से चलते हैं, परमेश्वर उसके बदले में हमें आशीषित करता है। परमेश्वर उसके बदले में हमें आशीष देता है। न केवल परमेश्वर हमारे कामों को देखता है, न केवल परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर के विचारों को भी देखता है जिनको लोग नहीं सुन पा रहे हैं। यही तो दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, जब मेरे विचार दूर ही होते हैं तभी तू उनको जान लेता है। दाऊद कहता है वो विचार जो मेरे दिमाग में अब तक आया भी नहीं है, दूर है, तू उसको पहले ही जान लेता है। तो समझें, मैं और आप जब काम करते हैं तब लोग वो कामों को देखते हैं। मैं और आप जब बातें करते हैं तब लोग उन बातों को सुनते हैं और उसके अनुसार ही समझते हैं। लेकिन परमेश्वर उससे बियॉन्ड है, उससे परे है। परमेश्वर हमारे मात्र कामों को नहीं, मात्र बातों को नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे विचारों को भी देखता है। हर बात, हर काम भले विचारों से करें, खराई के साथ करें। हम में से बहुतों के काम इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि हमारे मन में कुछ होता है और हम कर कुछ रहे होते हैं। हमारे मन में कुछ रहता है और हम कह कुछ रहे होते हैं, और लोग उस बात को भले ना देखें, लेकिन परमेश्वर देख रहा होता है। एक और बहुत खूबसूरत आयत है, मलाकी की पुस्तक में मिलती है। मलाकी 3 अध्याय 16वीं आयत, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। लिखा है, जो यहोवा का भय मानते थे वे आपस में बातें करते थे और यहोवा ध्यान धर कर सुनता था। मैं और आप जो भी बात करते हैं, भले हमने बंद कमरे में की हो, परमेश्वर उसको ध्यान धर कर सुनता है और उसके स्मरण के निमित्त एक पुस्तक भी लिखी जाती है। और इससे भी ऊपर मैं बोलूं, आप बंद कमरे में बातें करें, परमेश्वर सुनता है। आप बंद कमरे में कोई काम करें, परमेश्वर देखता है। यहां तक कि आप अकेले में कुछ विचारें, वो भी परमेश्वर देखता है। बोआज के विचार को परमेश्वर ने देखा और बोआज का विचार खराई से भरा था, इसलिए परमेश्वर ने रूत को उसको दे दिया और परमेश्वर ने उसको उस देश में जहां बोआज रहता था, दोनों को मिला के एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बना दिया। यदि आप खराई से काम करेंगे, खराई के विचारों से भरे रहेंगे, परमेश्वर आपको रिवॉर्डेड करेगा। होने दें, हर काम के पीछे अपना मकसद, अपना इंटेंशन सही रखें। परमेश्वर उस इंटेंशन को देखता है। मैं फिर कहूं, परमेश्वर मात्र कामों को नहीं देखता, परमेश्वर उस काम के पीछे के इंटेंशन, मकसद को, विचार को देखता है। यदि वो सही है, परमेश्वर की तरफ से आप आशीष पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु, एक बार फिर से हम आपके चरणों में हैं। हमारी सहायता करके न केवल हमारे काम सही दिखें, न केवल हमारी बातें सही लगें, लेकिन उन सबसे अधिक हमारे विचार भी सही हों। हमारे हर काम के पीछे का मकसद केवल आपकी महिमा हो। हमारी हर बात के पीछे का मकसद केवल आपके लोगों की उन्नति हो, ना कि उसमें हमारा कोई स्वार्थ और हमारी कोई इच्छा छिपी हुई हो। हमारी सहायता करें ताकि हम आपके सही रास्ते पे चल सकें, विचारों में भी, ताकि आप हमें जब भी देखें तब आप हमारे विषय में कह सकें, मुझे एक व्यक्ति मिला है जो मेरे मन के मुताबिक है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।